मुजफ्फरनगर में आगामी श्रावण माह की कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए मंगलवार देर रात तक विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, बिजली, नगर पालिका, पंचायती राज, परिवहन और अन्य विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध ढंग से सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान कानून व्यवस्था से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। यात्रा मार्ग को जोन और सेक्टरों में विभाजित कर मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। बुलंदशहर तक यहाँ से कांवड़ जाती है और निश्चित तौर से ये हमारा एक एंट्री मार्ग भी है और एग्जिट के तमाम मार्ग 8 मार्ग है इसमें, तो विभिन्न जनपदों में जाता है। एक चैलेंज हमारे लिए है। तो सिविल वर्क जितना अच्छा होगा, निश्चित तौर से शांति व्यवस्था के दृष्टिकोण से इसमें हम सफल होंगे। कहीं पर कोई समस्या, जैसे पिछले साल लगभग स्पॉटलेस रहा, एक्सीडेंट फ्री रहा और बहुत ही कम समस्याएं आई। इस बार एक निर्देश है कि जीरो कोई ऐसा इंसिडेंट हो इस पर और कोई भी ऐसी समस्या ना आए। इसमें चूंकि जानते हैं आपके लास्ट स्टेज में जब कांवड़ चलती है तो उसमें काफ़ी भीड़ हो जाती है। साइलेंसर निकाल के लड़के या जो डीजे आता है उसमें निर्देश है 10 फुट उसकी चौड़ाई होगी, 12 फुट उसकी ऊंचाई होगी। इसके लिए हम लोग 3-4 जगह पे उसकी नाप करते हैं। जब भी हमारे जनपद में मंगलौर से एंट्री करता है, उस जगह से लेकर हमारे पूरे जनपद में जब तक यहाँ रामपुर पूरे कांवड़ मार्ग और प्रमुख चौराहों पर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि यात्रा के प्रमुख दिनों में भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू रहेगा, जिसकी जानकारी पहले से आम जनता को उपलब्ध कराई जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग और कांवड़ पटरी मार्ग पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात रहेगा। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्यवाही की जाएगी। डीएम ने लोक निर्माण विभाग और एनएचआई को निर्देश दिए कि कांवड़ मार्गों के सभी गड्ढे समय से भर दिए जाएं, अवैध कट बंद किए जाएं तथा हाई मास्टर लाइट और सीसीटीवी कैमरे पूरी तरह संचालित करें। सर, आज कांवड़ बैठक हुई है बड़ी, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, कांवड़ में जो 31 जुलाई से हमारे यहाँ आने वाला है, उस संबंध में सिविल वर्क संबंधी जितने भी डिपार्टमेंट थे, चाहे बिजली विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, नगर पालिका ईओ हो या आपका जो है एनएचआई हो, सभी डिपार्टमेंट्स का एसडीएम, सीओ, सभी अधिकारी इसमें सिंचाई विभाग और नलकूप सभी इसमें भाग ले रहे थे। और निश्चित तौर से ये मीटिंग में इसलिए था कि सिविल वर्क जितने भी कार्य होते हैं वो सकुशल संपन्न हो, कोई इश्यू ना आए। और सभी वर्क जो हम लोग टारगेट दे दिए हैं, उन्होंने हमें समय दे दिया है कि चाहे सड़कों की सुरक्षा हो, चाहे वो लाइट लगवाने की हो, चाहे वो आपकी जो है तालाबों के बारे में हो, चाहे वो बैरिकेटिंग की हो, तो हर प्रकार की व्यवस्था, चाहे सीएमओ साहब की जो एंटी वेनम की व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्थाओं का सुनिश्चित कराया जा रहा है। और हम लोगों ने टारगेट दिया है कि 20 जुलाई तक ये सारे कार्य पूरे हो जाए। और 1-2 दिन जो फ्लक्चुएशन का जो एक कभी-कभी फ्लक्चुएटिंग टाइम होता है उसका भी दिया गया है, ताकि जो है इसको इंश्योर किया जाए। बाकी चेकिंग करने के बाद डीएम साहब से इसको एक बार फिर हम लोग मीटिंग करेंगे कि क्या वास्तव में कितना वर्क हो गया और कितना अभी बाकी है। तदनुसार ये प्लान जो है अगले स्टेप में जाएगा, अगली मीटिंग इसको तय किया जाएगा। अगर कोई आदमी जिम्मेदार होगा तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, ये भी थानों पर कहा गया है कि अगर कोई बिजली की समस्या आती है, उसकी ऊंचाई वगैरह को देखते हुए कहीं कोई ऐसी समस्या ना श्रद्धालुओं के लिए, तो उसके लिए बिजली विभाग के लोग थानों पर, कुछ खास थानों पर जो बहुत महत्वपूर्ण थाने हैं कांवड़ के दृष्टिकोण से, वहाँ पर सुनिश्चित किए जाएंगे। सुरक्षा के क्या कुछ खास इंतजाम रहेंगे? सुरक्षा के इंतजाम आप जानते ही हो कि पहले जैसा रहा उससे बेहतर किया जाएगा। चाहे वो पीएसी है, 5 कंपनी पीएसी मंगाई जा रही है, और साथ ही साथ जो है हमारी आरआरएफ मंगाई जा रही है, एटीएस की टीम बनाई जा रही है। साथ ही साथ हमारे कांवड़ के कुछ ऐसे क्या कहते हैं, हमारे ब्लैक कमांडोज भी रहेंगे जो कि जगह जगह व्यवस्थित किए जाएंगे, और कुछ सादे वस्त्रों भी रहेंगे, महिलाएं पुरुष, जिससे कि जो है कोई हर आदमी पर स्कैनिंग की जा सके, उन पर नज़र रखी जा सके। इसके अलावा एलआईयू की टीम रहेगी। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे, आईपी कैमरे जो होते हैं वो भी डायरेक्ट कांटेक्ट में रहेंगे। और हम इंटर स्टेट और इंटर बॉर्डर के जो व्यवस्था है उनसे भी कोऑर्डिनेशन किए हुए। ट्रैफिक की व्यवस्था का जो डाइवर्जन है वो भी हमने कोऑर्डिनेट कर लिया है। तो सारी व्यवस्थाएं सुरक्षा के दृष्टिकोण से और ट्रैफिक के दृष्टिकोण से भी की जा रही है, ताकि जो है इस शुभ कार्य का, ये शुभ जो हमारा कांवड़ आ रहा है, उसमें सब कुछ संपन्न करा सके।
राष्ट्रीय मार्ग की सफाई और मरम्मत भी प्राथमिकता के आधार पर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली विभाग को झूलते तारों को ऊंचा करने, जर्जर बिजली पोल बदलने, ट्रांसफार्मरों की बैरिकेडिंग करने और सभी विद्युत बिंदुओं की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही पूरे कावड़ मार्ग पर पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करने को कहा गया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कावड़ मार्ग पर 24 घंटे संचालित चिकित्सा शिविर स्थापित किए जाएंगे, जहां डॉक्टरों की टीम, जीवन रक्षक दवाएं, ORS और एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। वन विभाग को सड़क किनारे पेड़ों की शाखाओं की छटाई कराने तथा नगर पालिका, पंचायती राज विभाग और विकास खंड अधिकारियों को मार्ग के दोनों ओर झाड़ियों की सफाई कराने के निर्देश दिए गए। खाद्य सुरक्षा विभाग को निर्देशित किया गया कि कावड़ मार्ग पर स्थित ढाबों, होटलों और खाद्य दुकानों की नियमित जांच की जाए तथा खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और लाइसेंस की जांच सुनिश्चित की जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने कहा कि सभी CHC, PHC और चिन्हित स्थानों पर स्वास्थ्य टीमें, मोबाइल मेडिकल यूनिट और 2-व्हीलर मेडिकल टीमें तैनात रहेंगी। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों और आपसी समन्वय के साथ अपने दायित्वों का पूरी जिम्मेदारी से निर्वहन करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कमल किशोर देशभूषण, अपर जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी अनिरुद्ध प्रताप सिंह, SP सिटी, SP ट्रैफिक, नगर मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौर, उप जिलाधिकारी जानसठ सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।